बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टेक्सोनॉमी है क्या हमारे पास। इसकी पहले मीनिंग को देखेंगे, इसके बाद हम डिफिनीशन को, और देन हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्सोनॉमी के गोल्स क्या है, मींस इसका पर्पस क्या है। ठीक है, हमारे पास अगर पहले पहले हम टेक्सोनॉमी के मीनिंग को देखें तो हमारे पास टेक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारे पास टेक्सिस, एक है हमारे पास नोमस। टेक्सिस का मतलब है हमारे पास अरेंजमेंट, और हमारे पास नोमस का मतलब है लॉ या लॉज। अब क्या मतलब इसकी मीनिंग का, अरेंजमेंट एंड लॉज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट करते हैं या उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कुछ लॉस के तहत, कुछ रूल के तहत। तो हमारे पास टेक्सोनॉमी की अगर हम मीनिंग को देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं किसके मुताबिक, एक रूल के मुताबिक, एक सेट ऑफ रूल के मुताबिक। मींस हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल को हमारे पास उस रूल को देखते हुए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास डिफिनीशन इसकी क्या है? इसकी डिफिनीशन ये है कि हमारे पास एक ऐसा साइंस है, इसमें एक हमारे पास ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, किस ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर। तो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, अगर टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी को अगर देखें तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो फादर है, मींस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, वो कौन है हमारे पास? वो है हमारे पास कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस जो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और हमारे पास ये वर्ड टेक्सोनॉमी जो है, ये वाला वर्ड, ये किसने हमारे पास दिया था? ये हमारे पास एक स्विस बॉटनिस्ट था, स्विस बॉटनिस्ट था हमारे पास, जिसका नाम था अगस्टियन पीडी कैंडोल। इस स्विस बॉटनिस्ट ने हमारे पास ये जो वर्ड प्रपोज किया है, टेक्सोनॉमी, किसने किया है? अगस्टियन पीडी कैंडोल ने। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास गोल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, कि हमारे पास टेक्सोनॉमी के गोल्स क्या है, टेक्सोनॉमी के पर्पस क्या है। ठीक है, इसका हमारे पास जो मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अब पढ़ते हैं कि हमारे पास पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी या गोल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, गोल्स या पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी। पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, इसका पहला पहला गोल जो है वो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। मींस टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब पहले पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ते हैं। मींस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारे पास? इट इज द प्रोसेस ऑफ recognizing organisms essential characteristics। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब हमारे पास व्हाट इज मीन बाय एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स।
हमारे पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनिजम्स में वो फीचर्स या वो ट्रेट्स जिसकी बुनियाद पर वो हमारे पास क्या करता है, सरवाइव करता है, जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, या फिर वो ट्रेट्स जिसकी बुनियाद पर हम उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? ये वो फीचर्स है, दीज आर द फीचर्स और ट्रेट्स बाय विच ऑर्गेनिज्म सरवाइव या फंक्शन या बाय विच वी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, जिससे हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पहले जब हमें कोई स्पेशीज मिल जाती है तो पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास इसमें अगर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें ना, तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स का, जिसके थ्रू अगर हम कहने कि यार इस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो हमारे जहन में सीधे जो वो आएगा कि ये प्लांट्स है, मींस प्लांट से ताल्लुक रखता है। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस से हमारे पास ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी करता है, और इसी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है, हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स में होता है। तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, ये एग्जांपल है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब जब हमें कोई न्यू स्पेशी मिल जाती है, तो पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास, या अगर कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर नहीं है तो हम जो स्पेशी हमारे पास पहले से मौजूद हो ना, वो स्पेशी फर्ज करें हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन है, पहले हमें स्पेशी मिल गई, अब उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं, हमारे पास जो स्पेशी हमारे पास मौजूद है उससे हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट करिए हमारे पास एक स्पेशी है, ये स्पेशी है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग स्पेशी है, मौजूद है हमारे पास। हमें एक दूसरी स्पेशी मिल गई, हमें एक दूसरी स्पेशी मिल गई। ठीक है, अब हम उसकी क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं कि आया इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ मिलते जुलते हैं कि नहीं। फर्स्ट करें हमारे पास, ये हमारे पास जो स्पेशी है वो एक प्लांट है। यहाँ पर मुझे जो स्पेशी मिल गई ना, वो ऐसी स्पेशी कि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमारे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका ये सेम हो गया, तो हमें पता चला कि यार ये हमारे पास कोई प्लांट से ताल्लुक रख रहा है। अब ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना, फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे मींस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू स्पेशी के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एग्जिस्टिंग स्पेशी के कैरेक्टरिस्टिक्स से वो कंपेयर करते हैं और फिर उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो टैक्सोनॉमी का गोल है वो है आइडेंटिफिकेशन। दूसरे हमारे पास जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि हम जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से हमारे पास वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे कि हमें स्पेशी मिल गई है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वार्म ब्लडेड है, हमारे पास उस पर हेयर्स है, वो हमारे पास क्या है, विवी पेरिस है। ठीक है, फर्स्ट करें हमारे पास एक स्पेशी मिल गई, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे पास वार्म ब्लडेड है, या हमें ये स्पेशी मिल गई, इसमें हमारे पास हेयर भी है, इस पर इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते इसमें से हमारे पास ये कि विवी पेरिस है, मींस डायरेक्टली क्या करते बच्चे की पैदाइश करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास मेन गोल है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन। हमें जो स्पेशी मिली है उसकी हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ये एक स्पेसिफिक रूल के तहत करते हैं। एक स्पेसिफिक रूल होता है, उस रूल के जो हमारे पास वो कवानीन को देकर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब फर्ज करते हैं हमारे पास, अगर हम देखें एक हमारे पास क्या है, हमें एक वो मिला है, एक स्पेशी मिली है जो कि कर्नियोर है हमारे पास, जो कि सिर्फ गोश्त को खाता है। तो ये हमारे पास जो आएगा
क्लास मेमिलिया में आएगा। ठीक है, एक स्पेशी जो कि कार्निवोर है और हमारा एक तो है कार्निवोर, एक स्पेशी जो स्पेशी मेमिलिया है वो हमारे पास क्या है, कार्निवोर है। कार्निवोर है वो हमारे पास, कार्निवोर है वो हमारे पास विविपेरस है, उस पर हेयर भी है, वो वार्म ब्लडेड है। तो इसको हमने कहाँ पर रख दिया, मैमल्स में। क्या ये मैमल्स में, क्योंकि मैमल्स में ये सारी खसूसियत वाले जानवर पाए जाते हैं। फिर अगर हम ऑर्डर को देखें, ऑर्डर, तो हम इस कार्निवोर स्पेशी को हम कहाँ पर रखेंगे, कार्निवोरा में रखेंगे, क्योंकि कार्निवोरा में वो स्पीशीज मौजूद है जो कि सिर्फ गोश्त को खाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, एक रूल की तरह इसकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। जब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है तो आखिरी हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम उस स्पीशी को नेम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं। क्या है हमारे पास, गिव अ साइंटिफिक नेम, गिव साइंटिफिक नेम। ठीक है, उस स्पेशी को हम फिर एक साइंटिफिक नेम देते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन के तहत, मींस पर उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस स्पेशी को क्या देते हैं, हमारे पास नेम देते हैं। ठीक है, और एक बात नोट कर ले कि हमारे पास नोट में ये बात है कि जब भी हम फ्रॉम स्पेशी मींस फ्रॉम लोअर टू अपर जाते हैं, मींस किंगडम तक जाते हैं, तो हमारे पास जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती है, जबकि डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, और डाइवर्सिटी इंक्रीज। और जब हम किंगडम से स्पेशी तक आते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती है, डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। तो ये तो हमारे पास टेक्सोनॉमी और गोल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।